नमस्कार, मैं अनीता मसराम। मैक्स महाराष्ट्र हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज मेरे साथ रत्नदीप कांबळे जी हैं जो नागपुर से एक यूवी टॉर्च जिन्होंने लॉन्च किया है। वैसे आपको पता है कि अभी जो परिस्थिति चल रही है कोरोना की, लॉकडाउन की, इस स्थिति में डिसइंफेक्ट करना ये बहुत एक ज़रूरी प्रोसेस हो चुका है। लेकिन हर चीज़ को डिसइंफेक्ट करना या कर पाना ये बहुत दिक्कत वाली बात होती है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए रत्नदीप कांबळे जी ने जो एक नया इन्वेंशन किया है कि उन्होंने एक यूवी टॉर्च लॉन्च किया है। तो क्या है ये यूवी टॉर्च, हम लोग उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। रत्नदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मैक्स महाराष्ट्र हिंदी में। पहले तो ये बताइए कि ये कंसेप्ट कैसे आपके दिमाग में आया कि यूवी टॉर्च हमको डिसइंफेक्टिव करने के लिए लॉन्च करना चाहिए करके, क्या इसके पीछे की संकल्पना है? काफी दिन से ऑलरेडी सभी लोग कोविड और पैंडेमिक्स के इसमें सभी घर में ही बैठे हैं और जूझ रहे हैं एक एक्टिविटी से कि ये कोरोना कैसे जाएगा, क्या जाएगा। उसका मैं भी एक हिस्सा हूँ कि मैं भी लॉकडाउन में घर में ही था। बहुत सारी एक्टिविटी देख रहा था कि डिफरेंट जगह पे इसको डिसइंफेक्ट कैसे किया जा रहा है। जब देखा कि हर जगह केमिकल यूज किया जा रहा है, हर जगह स्प्रे किया जा रहा है, हर जगह बॉडी पे स्प्रे मारा जा रहा है, तो फिर सोचने में ये आया कि क्या इसके अलावा कोई ऑप्शन हो सकता है। मार्केट में कुछ डिफरेंट तरीके के टॉर्च या कुछ प्रोडक्ट्स देखे, लेकिन मुझे ऐसे लगा कि क्या इसमें और थोड़ा सा डिटेल में जाके ये अपने रेगुलर एक्टिविटी में कैसे यूज हो सकता है। तो फिर कुछ हमारे कुछ मित्र और दोस्तों के साथ मिलकर एक डॉक्टर राजेंद्र सोनकावले, ही इज अ प्रोफेसर इन शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर, उनके साथ में हमारा इंटरेक्शन हुआ। उन्होंने बताया कि वो ऑलरेडी इसके ऊपर काफी काम कर रहे हैं। तो यूवी टॉर्च अल्ट्रा वायलेट रेज से आपके लिए पेनिट्रेट करता है। जब पता चला कि इसका डोजेस और इसके बाकी की चीजें कैसे देना ये उनको ही पता था, तो हमने सोचा कि इसको एक्सपर्टाइज अगर सलाह लेते हुए अगर आगे जाते हैं तो आपका कोई प्रोडक्ट बहुत अच्छा बन सकता है। तो हमने उनसे आगे लेकर ये चीजों में शुरुआत की। वाकई काफी अच्छा कंसेप्ट है कि एक्चुअली हर सरफेस को साफ कर पाना ये बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो ये किस प्रकार से काम करता है, थोड़ी इसके बारे में हमको जानकारी लेंगे ज्यादा। मैं पहले एक चीज बता दूंगा कि आप जैसे रेगुलर मार्केट में जाते हैं, जैसे होम यूजर के रेफरेंस से बताऊंगा कि रेगुलर मार्केट में जाने के बाद आप वेजिटेबल्स या सभी चीजें घर में लाते हैं, प्रोडक्ट्स लाते हैं, मिल्क लाते हैं, कुछ फ्रूट्स लाते हैं। तो लाने के बाद ये होता है कि आप वॉश करने की कोशिश करते हैं, उसके साथ में वॉश करके आप ये फील करते हैं कि हाँ ये डिसइंफेक्ट हो गया है। वो एक फीलिंग के साथ में अपन सब एक्टिविटी करते रहते हैं। और ऐसा जरूरी नहीं कि कोरोना ही वायरस हो सकता है, कोरोना के अलावा भी इतने सारे वायरसेस है जो किल करने में ये सक्षम है। और इसके बारे में बताना चाहूंगा कि ये जो कोविड के ऊपर अल्ट्रावायलेट रेज का बोस्टन में, कहीं जापान में, बोस्टन यूनिवर्सिटी में, बाकी सब जगह इसके ट्रायल्स हुए। उन्होंने इसको डीएनए लेवल पे उसको किल किया है। तो डीएनए लेवल पे किल करने के बाद ये होता है कि क्या वो वेजिटेबल्स, क्या मैं वहां से बैक्टीरिया किल कर सकता हूँ? तो हाँ, आप बहुत आसान तरीके से उसको अगर प्लग एंड प्ले करके आप एक 1 फीट्स में आप रख कर उसको 1 सेकंड में आप धीरे धीरे सब चीजें प्रोडक्ट आप किल कर सकते हैं। इतना आसान तरीके से दिया हुआ है। क्या हम हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि किस प्रकार का ये इंस्ट्रूमेंट है? ये एक कंप्लीट स्टेनलेस स्टील बॉडी का एक इंस्ट्रूमेंट बनाया है, जिसके इनसाइड में एक 2 ट्यूब रखे हैं। 2 ट्यूब 11 वैट्स के हैं। और अल्ट्रावायलेट रेज में कुछ रेज ऐसे होते हैं जो आपके स्किन में पेनिट्रेट होकर उसमें स्किन कैंसर, इसका डिफेक्ट हो सकता है, ऐसा लोग कहते थे। लेकिन यहाँ पे जो हम यूज कर रहे हैं, जो डोजेस यहाँ पे यूज कर रहे हैं, वो 254 नैनोमीटर का है। वो कैंसर्स या उस लेवल की चीजें जो सोचते हैं उसमें भी आपको ये तकलीफ नहीं देने वाला है। सिर्फ आपको बच्चों से और बाकी छोटे जो बच्चे हैं या कुछ गर्ल्स हैं जो उसको हैंडल करने में उनके आंखों में तकलीफ हो सकता है, करके आप उनसे दूर रखें। इसको सिंपल लेवल पे हैंडल करते वक्त एक सिंपल सा हैंड ग्लोव्स लीजिए, हाथ आपके पूरे ढके हुए होने चाहिए, एक सिंपल मास्क एंड आंखों पे गॉगल। वो भी हम हमारे प्रोडक्ट के साथ में गॉगल देते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए कि इमीडिएटली आप प्रोडक्ट यूज करना चालू कर दें। तो ये
अभी तक के कहाँ आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है? इसका लॉन्चिंग नागपुर में हुआ है? हाँ, लॉन्चिंग नागपुर में ही हुआ है। और डिस्ट्रीब्यूट कहाँ हुआ है अब तक के? मैंने यहाँ से पुणे भेजा है, मुंबई भेजा हुआ है, यवतमाल, वर्धा, ये डेस्टिनेशन में चला गया, और नागपुर के मीन्स महाराष्ट्र के बाहर ऑलरेडी कर्नाटका में भी गया है। तो बैंगलोर की काफ़ी बड़ी एनजीओ है, उन्होंने इसके ऑलरेडी मुझे पहला ऑर्डर उनके तरफ से आया, जिन्होंने मुझे 3 टॉर्च का रिक्वायरमेंट इमीडिएटली मांगा। तो उनके पास में ये बहुत आज ही उनके पास में डिलीवर हुआ है। अच्छा, क्या ये सामान्य जनता को अफोर्डेबल है? अभी जो कोविड और जिस तरह से मार्केट सिनेरियो, हर प्रोडक्ट मिलने के लिए काफ़ी तकलीफ होता है। तो आज के डेट में ये प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है वो हो सकता है कि सामान्य आदमी के लिए तकलीफदेह हो जाए, लेकिन कुछ दिन के बाद में हो सकता है कि इसमें धीरे धीरे जैसे बल्क रिक्वायरमेंट रहे तो ये सामान्य लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा कि घर के अंदर अगर एंट्री भी करते तो आपके शूज, आपके डॉक्यूमेंट, आपके क्लॉथ, आपके सिंपल से मास्क के सभी डिसइंफेक्ट आसानी से कर सकेंगे। क्या ह्यूमन बॉडी को स्कैन करते हैं? ये ऑलरेडी इनका प्रिकॉशंस में लिखा हुआ है कि आप आपके स्किन को टच ना करें ताकि वो प्रॉब्लम ना आए जो ऑलरेडी अल्ट्रावायलेट रेस से होता है। वो हमने क्वेश्चन करके ऑलरेडी उसको स्टिकर्स भी दिया हुआ है। वो एक बहुत जरूरी मुद्दा है जो लोगों तक पहुंचना चाहिए कि ये दिमाग में क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए कि ह्यूमन बॉडी को स्कैन करता है नहीं करता है। सही बात है, हर कोई अल्ट्रावायलेट होने के बाद में डर लगता है कि ये चीजें किस तरह से ये होंगी। हर किसी को फील होता है कि नहीं ये कुछ तो भी डिफरेंट है, इसको बहुत प्रिसाइजली करना पड़ता है, लेकिन ऑलरेडी हमने इसका जो डोजेस है वो बहुत ही कम कर दिया है, और इतना है कि ये 1 सेकंड, 1 सेंटीमीटर और 1 सेकंड, ये इसका डिस्टेंस का कैलकुलेशन है, उतना इजीली वो कील होते हुए जाता है। स्मूथली आप उसके ऊपर 1 सेकंड आपने रखते हुए अगर किया, आप जैसे कपड़े को प्रेस करते हैं, दिस इज व्हाट दैट टॉर्च को आप उसी हिसाब से कर सकते हैं। जैसे कि आपके पैम्फलेट में मैं देख रही हूँ, इसमें गाड़ियाँ हैं, अपना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, सारी चीजें हैं। इन मतलब एक ह्यूमन बॉडी छोड़ दे तो सारी चीजें आप कर सकते हैं, हर सब्सटेंसेस पे आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। और इसके साथ में जो प्रोफेसर हमको गाइड कर रहे हैं एज मेंटर्स, डॉक्टर राजेंद्र सोनकर, उनका ऑलरेडी काफी एक्सपीरियंस है इसके ऊपर में, तो हर एक पॉइंट पे हम उनसे सलाह लेते हैं कि क्या ये डोजेज ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, कौन सी ट्यूब यूज करना चाहिए, कितना डोजेस होना चाहिए, उसका सिमुलेशन करके हम वो प्रोडक्ट उस तरह से मार्केट में इसको लॉन्च करेंगे। अच्छा, एक अहम मुद्दा इसमें ये है कि अगर मान लो अभी ये इतना मतलब एक यूनिक चीज़ है, मतलब नई चीज़ है, लोगों को डेफिनेटली इस चीज़ का काफ़ी पसंद भी आएगा, अट्रैक्शन भी रहेगा। किसी को अगर मान लो चाहिए कि कैसे उसको अवेलेबल हो सकता है? ये हर इसमें जहाँ पे भी ये है, हमारे वेबसाइट पे, हमारे फेसबुक इस पे, और कुछ वीडियोस भी हमने लॉन्च किए, उसके अंदर हमने हमारे कंपनीज का नाम दिया इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। ऑलरेडी मेरे साथ में मैं और मेरे 2 डायरेक्टर ऑलरेडी, दे आर आल्सो इनटू द इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, आई एम मैकेनिकल, और ये कॉम्बिनेशन से हमने ऑलरेडी वो टॉर्च लॉन्च किया, और वो उनके नंबर्स यहाँ पे दिए, वो कभी भी कॉल कर सकते हैं किसी भी लोकेशन से, ऑल ओवर इंडिया में कुरियर के थ्रू उनके पास में पहुँच जाएगा। एक और चीज पूछना चाहूंगी, अगर मान लो किसी को बिजनेस भी करना है, ये सबसे बड़ा अहम मुद्दा है, क्योंकि अभी लॉकडाउन के पीरियड में आप जानते हैं कि नौकरियां नहीं हैं, और बिजनेस करने के अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई सोर्स बच जाता है। तो क्या चाहेंगे कि अगर मान लो किसी को बिजनेस करना है तो उनको आप कैसे हेल्प कर सकते हैं? इसमें मैं एक सबसे गुजारिश यही करूंगा कि ये प्रोडक्ट जो है ये वुमेन के हेल्थ के लिए है या उनके लाइफ बचाने के लिए है। ये जरिए से अगर ये मल्टीपल जगह पे अगर जाता है तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी कि मेरी वजह से कोई फैमिली जो है जिनमें कोविड हो रहा है या कोई इन्फेक्शन की वजह से जा रहे हैं वो बच जाए। तो मुझे लगता है कि मैं जो लोग इसको प्रमोट करना चाहते हैं उनको मैं कुछ डिस्काउंट्स देकर उनके वो जो एफर्ट को कहीं ना कहीं मैं कंट्रीब्यूट कराने का कोशिश करूंगा, उनको कुछ ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट देकर इसको प्रमोट करने के लिए सपोर्ट करूंगा। और वो चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट उनके एरिया में प्रमोट करना है, तो मैं हो सकता है कि उनको इसका डिस्ट्रीब्यूशन चिप्स वगैरह करके इनको आगे लेकर जाने के लिए करूंगा। क्योंकि क्या होता है अभी रेगुलर इसमें हर चीज आप कंट्रोल नहीं कर सकते, कहीं से भी जा रहे, कहीं आपने हाथ भी पकड़ लिया, पता चलता वो ऑलरेडी कोई प्रॉब्लमेटिक जगह थी जहाँ पे आपने टच कर लिया, तो हो सकता है कि घर में आने के बाद वो बाकी लोगों को ना हो।
इसलिए पहले से आपने डिसइंफेक्ट कर लिया, किसी फाइल को हाथ लगाया, किसी को ये लगा दिया। ये चीजें भी अगर कवर अप हो गया तो मुझे लगता है कि कुछ लाइफ जो सफर होते जा रही है वो भी कवर अप हो गया तो भी मुझे बहुत अच्छा लगेगा इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी सोच रख कर के आपने इस यूवी टॉर्च को लॉन्च किया है। Thank you, और thank you। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके इस नए प्रोडक्ट के लिए, और ये काफ़ी ज़्यादा लोगों तक के पहुँचे, यही हम चाहते हैं। आपने यूवी टॉर्च तो अभी लॉन्च कर लिया, इसके बाद और कुछ लॉन्च करने का या फिर कुछ नया लोगों के लिए बनाने का कुछ कंसेप्ट है आपके दिमाग में, क्या कहेंगे इसके? आपने अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया, मुझे फिर से मोटिवेट किया आपने। ऑलरेडी जैसे कोविड स्टार्ट हुआ था हमने एक ऑटोमेटिक सैनिटाइजर की मशीन्स बना ली थी। हाँ, तो वो मशीन्स जो ऑलरेडी हर किसी के ऑफिस में आपने हैंड टच करने वगैरह आपके पास में वो स्प्रे आ जाता है, वो मशीन करने के बाद हम इसमें स्विच हो रहे कि मैक्सिमम टाइम हमारे हाथ में केमिकल आ रहा है। देन वी स्विच ऑन टॉर्च की, उसके अलावा दूसरा ऑप्शन क्या है। तो जब हम टॉर्च में आए, अब टॉर्च के बाद में ऐसा हो गया कि बहुत सारे कुछ बड़े बड़े प्रीमाइसेस है, हॉस्पिटल्स है, कुछ आईटी ऑफिसेस है, कुछ गोडाउन्स है, कुछ वेयर हाउसेस है बड़े बड़े, तो उनको कैसे करेंगे। तो बाद में फिर से हमने प्रोफेसर से बात की और उसके ऊपर हमारा जो एक मई महीने से एक प्रोडक्ट के ऊपर काम चालू है जिसको हम आज के भाषा में यूवी रोबोट बोलेंगे। अच्छा। ये 4 फीट टॉल है और उसके हिसाब से यहाँ पे भी यूवी ट्यूब्स लगे हैं और ये मोबाइल के थ्रू ऑपरेट करके रिमोटली एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन में जाकर वहाँ से वो डिसइंफेक्ट कर सकेगा। तो मुझे लगता है कि जस्ट वेट एंड वॉच, वो भी प्रोडक्ट कुछ दिनों में आपके पास आने वाला है। बहुत बढ़िया कंसेप्ट है ये, क्योंकि रोबोट हम जानते हैं कि बाहर ही बनता है, विदेशों में बनता है, लेकिन इसकी शुरुआत आपके जरिए हो सकता है नागपुर में हो जाए या फिर इंडिया में हो जाए। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं इस चीज़ के लिए भी आपको, और उम्मीद करते हैं बहुत जल्द हमको रोबोट भी देखने को मिल जाएगा डिसइंफेक्ट करने के लिए। और पता चला कि हर घर में रोबोट आपके माध्यम से पहुंच चुका है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं इस चीज़ के लिए आपको। और ये थे हमारे साथ रत्नदीप कांबळे जी, जिन्होंने इतनी अच्छी जानकारी हमारे मैक्स महाराष्ट्र हिंदी के दर्शकों को दी है। तो आपको ये प्रोग्राम कैसे लगा हमको ज़रूर बताएं और देखते रहिए मैक्स महाराष्ट्र हिंदी। नमस्ते।